हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एटीपी स्टार। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 119 पर दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैसे उनको आंसर करना है बच्चों ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखियो, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। देखो बच्चों, कभी भी डिफरेंस आता है, अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सिंगल लाइन लिख करके आप इसको खत्म कर सकते हो, जो पहली लाइन है वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है तो हमको कम से कम 3 से 4 डिफरेंसेस इसके लिखने पड़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम समझते हैं क्या होता है भाई। रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। जैसे गर्म तवे पे हमारा हाथ लगता है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। दूसरा, हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि ये भाई हमारे वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री एक्शन भी है। और ये कहां कंट्रोल होता है भाई, ये इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। तो इसी बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में। वॉकिंग क्या चीज है? वॉकिंग हमारा वॉलेंट्री एक्शन है। जैसे मैं चाहता हूं यहां से यहां जाना तो मैं ऐसे वॉक करके चला जाऊंगा, मैं वापस आना चाहता हूं वॉक करके वापस आ जाऊंगा। तो वॉकिंग क्या है भाई? वॉकिंग भी हमारे वॉलेंट्री मसल्स का ही मूवमेंट है, लेकिन ये पूरी की पूरी तरीके से हमारे विल कंट्रोल में है। हम जैसे चाहेंगे वैसे वॉक कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो देखते हैं सिंपल से डिफरेंसेस इनके कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज अ सडन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, जबकि वॉकिंग क्या है? इट इज नॉट अ सडन रेस्पॉन्स, ये सडन रेस्पॉन्स नहीं है। इट इज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वॉलेंट्री मसल्स का। ये हमारे बाइसेप्स क्या हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं। लेकिन गर्म तवे पे जब हाथ पड़ता है तो इनका इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, हम सोच करके ये मूवमेंट नहीं करते हैं, सडन ऑफ ये मूवमेंट होता है, ठीक। और जबकि वॉकिंग में क्या होगा? इट इज द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स अंडर विल पावर। भाई मैं अपनी इच्छा से ही तो चल रहा हूं, मुझे खड़े रहना है तो मैं खड़ा रह रहा हूं, तो मेरे विल कंट्रोल में है ना, मेरी विल पावर के कंट्रोल में है ना ये चीज कि मुझे वॉक करना है या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल अंडर विल पावर। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड। जबकि वॉकिंग जैसे मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स बनता है, उस सिनेप्स पे होता क्या है? अगर एक नंबर में आता है तो सिंपल सा आंसर है कि सिग्नल का जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का कंडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। एट सिनेप्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कंडक्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। सिंपल सा आंसर है भाई, अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन का आंसर हमको 3 से 4 नंबर में करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सिनेप्स का डायग्राम बनाएंगे भाई। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि सिनेप्स होता क्या है भाई। सिनेप्स जो है एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच का जो गैप जंक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहां मैंने लिखा भी है बच्चों, इट इज अ गैप जंक्शन बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रन और पहले न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल के बीच में जो गैप जंक्शन है, जो केमिकल जंक्शन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सिनेप्स बोल रहे हैं। अब सिनेप्स में होता क्या है बच्चों? देखो, एक्सोन में जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है, सिग्नल आ रहा है। सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आ रहा है। अब ये सिग्नल जैसे ही एक्सोन में जो वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं, आपको याद होगा वेसाइकल्स के बारे में हमने बात की थी। एक्सोन टर्मिनल पे या नर्व एंडिंग पे क्या होती हैं? वेसाइकल्स होती हैं। उन वेसाइकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये सिग्नल आया एक्सोन टर्मिनल के पास, ये वेसाइकल्स हैं। इन वेसाइकल से जैसे ही ये सिग्नल टकराया, ये वेसाइकल्स बाहर की तरफ, एक्सोन टर्मिनल से बाहर की तरफ बस्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है, फूट जाती हैं। और इनमें से क्या होता है भाई? इनमें जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इस गैप में, इस सिनेप्स में रिलीज हो जाता है। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट हैं? वो प्रेजेंट है डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। ये दूसरा न्यूरॉन है और रेड कलर में ये क्या है? रिसेप्टर है न्यूरोट्रांसमीटर के डेंड्राइट के ऊपर। अब ये डेंड्राइट क्या करेंगे? इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद ये इसी इंटेंसिटी का सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि पहले एक्सोन में था। तो यहां पर भी सेम इंटेंसिटी या सेम एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट सिग्नल यहां पे
प्रोड्यूस होता है डेंड्रॉन पर और फिर वो आगे जाता है, आगे जाएगा, आगे भी ऐसे ही कंडक्शन होगा। इस न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में फिर से एक जंक्शन बनेगा, स्नैप्स बनेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो यहां देखें सिनेप्स क्या होता है हमने देख लिया। फिर सिनेप्स पे हो क्या रहा है, एट सिनेप्स वेसिकल विद न्यूरोट्रांसमीटर बस्ट। ये वेसिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है इसमें, ये बस्ट हो जाती हैं, बस्ट आउट हो जाती हैं फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंपल्स। इस इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से ये वेसिकल बस्ट आउट हो गई और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर एट द डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन पर जो रिसेप्टर लगे हुए हैं उन्होंने इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लिया। इन दिस वे सिग्नल कंडक्शन टेक्स प्लेस in the form of chemical messenger called neurotransmitter from one neuron to another neuron। इस तरीके से सिग्नल कंडक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चलता चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस भी बहुत हैं। आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की हम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो हमने बात की थी बच्चों, हमारे हाइंड ब्रेन में एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस और बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई आदमी दारू पी लेता है, अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, याद होगा, वो तो सबको याद होगा भाई, ये दारू दूरू वाली बात तो सबको याद रहती है ना। तो कोई आदमी अगर अल्कोहल कंजप्शन कर लेता है तो वो सीधे खड़ा नहीं रह पाता, ऐसे 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 होता रहता है। उससे अगर अपन बोलेंगे सीधा चल के दिखा, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर चलवाएंगे ना तो वो ऐसे यूं 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 ऐसे बिल्कुल सर्पेंटाइल मोशन में चलता है। इवन अगर कोई हैवीली ड्रिंक आदमी है उसकी तरफ तुम बॉल फेंकोगे ना तो वो जज भी नहीं कर पाएगा, उसके हाथ बाद में बंद होंगे और बॉल उसके मुंह पे पहले पड़ जाएगी। ठीक है, अगर वही आदमी रोड क्रॉस करता है तो वो जजमेंट नहीं ले पाता सही तरीके से कि व्हीकल कितना दूर है और मुझे कितनी देर में रोड किस स्पीड से रोड क्रॉस करनी चाहिए, तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार। ठीक, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जब भी कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो वो अल्कोहल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और वो ब्लड सर्कुलेट होते होते ब्रेन तक आता है और ब्रेन में सबसे पहले अल्कोहल किसको इंपेयर करता है, सेरिबेलम के फंक्शन को इंपेयर करता है। ठीक है, इसलिए अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए। हेल्थ के लिए भी बुरा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरा है, सोशली तो बुरा है, होता ही है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। देखो बच्चों, यहां पे अगरबत्ती से हम क्या बोलना चाहते हैं कि भाई फ्रेग्रेंस आ रही है, फ्रेग्रेंस आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके, अच्छी लगती है हमको फ्रेग्रेंस। ठीक है, लेकिन अगर स्मेल जरूरी नहीं अगरबत्ती की हो, कोई और स्मेल हो, फ्रेग्रेंस ना होकर के कोई ऑर्डर हो, गंदी बदबू हो, जैसे काउडंग पड़ा हो कहीं या फिर किसी ने फार्ट कर दिया तुम्हारे सामने, तो क्या करते हो, ऐसे करके नाक बंद कर ली। तो उस समय ऐसे थोड़ी करोगे, कोई फार्ट कर रहा है तो आहा क्या खुशबू है, ऐसा नहीं करते ना। एक्चुअली ये स्मेल के सेंसेशन कैसे, कहां परसीव होते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट होते हैं। तो बच्चों मैंने ऑल फैक्ट्री लोब की बात, सॉरी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स की बात बताई थी तुमको एक वीडियो में, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर की भी बात बताई थी। तो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, हमारे नोज में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो स्मेल के जो भी सेंसेशन है हमारे आसपास, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, चाहे वो अगरबत्ती के हो या फार्ट के हो, उनको कौन परसीव करता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ऑफ द नोज। ये परसीव करके क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में इन सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचा देंगे। और ब्रेन में भी कहां पहुंचाएंगे बच्चों, ऑल फैक्ट्री लोब में। ऑल फैक्ट्री लोब क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब वो पोर्शन है हमारे ब्रेन का जिसमें हम स्मेल के सेंसेशन को इंटरप्रेट कर पाते हैं। ये ऑल फैक्ट्री लोब हमारे सेरिब्रम पार्ट में सिचुएटेड रहता है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट। तो सेरिब्रम इन द फोर ब्रेन हैज ऑल्फैक्टरी लोब। इन ऑल्फैक्टरी लोब में क्या होगा बच्चों, इन ऑल्फैक्टरी लोब में स्मेल के सिग्नल्स को लेकर के जाया जाएगा। फिर ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या करेंगे, ये ऑल्फैक्टरी लोब उस स्मेल के सिग्नल को इंटरप्रेट करेंगे। अगर वो अच्छी स्मेल होगी, अगर हमको फ्रेग्रेंस वाली स्मेल आ रही होगी तो हम ऐसे करेंगे, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर वो बदबू वाली होगी, फार्टिंग वाली होगी, तो अपन ऐसे करेंगे, छी कितनी गंदी बदबू है, ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का क्या रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में, देयर इज, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन
रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन तो हम समझते हैं भाई, गर्म तवे पे हाथ लगना और फिर हाथ का पीछे आना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। सडनली जैसे हमारी आंखों के पास कोई चीज आती तो हमारी आंखों का बंद हो जाना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक। साइकिल चलाते टाइम सामने से कोई पपी आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पपी आ गया या कोई और बच्चा आ गया, कोई इंसान भी आ गया तो सडन और ब्रेक लग जाना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें ब्रेन का बच्चों कोई रोल नहीं होता। हालांकि एक कॉपी ऑफ सिग्नल ब्रेन तक पहुंचती है, लेकिन सारा का सारा जजमेंट कौन लेता है, सारा का सारा जजमेंट स्पाइनल कॉर्ड लेता है, और ये एक सडन रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज द सडन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक। ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए थे, आप इनको डिटेल में पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। अभी तक ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। और अब हम आगे जो शुरू करने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।